होली के बाद अगले कुछ दिन माहौल ठंडा रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अभी पॉलिटिक्स का लेवल एकदम हाई चल रहा है। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि झारखंड का एक दिन बांग्लादेश बन जाएगा। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान की आईएसआई पंजाब का माहौल बिगाड़ रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी टेंडर में मुसलमानों को 4% का रिजर्वेशन देने जा रही है। बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार पर हिंदुओं को दबाने का इल्जाम लगाते हुए रामनवमी का प्रोग्राम जारी कर दिया। 2000 जुलूस निकालेंगे और 1 करोड़ हिंदुओं को सड़क पर उतारेंगे। होली के बाद कुछ कीवर्ड्स चल रहे हैं: राम, शाम और वियतनाम। साल 2025 से लेकर साल 2027 तक की गिनती एकदम नए सिरे से। होली के दिन कैसे शुरू हुई, ये रिपोर्ट देखिए, सब समझ में आ जाएगा। कमजोर कलेजे वाले लोग इसे ना देखें। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गुंडागर्दी का इलाज चल रहा है। भूपेंद्र पटेल के गुजरात में योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल लागू है। होली की रात अहमदाबाद में गैंग वॉर करने वालों के घरों पर सरकार का हथौड़ा चल रहा है और सड़क पर दबंगई दिखाने वालों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते जाइए, गिनती कम पड़ जाएगी। सड़क पर बदमाशी करने वालों पर पुलिस का डंडा खुलेआम बरस रहा है। अहमदाबाद की पुलिस ने क्राइम कंट्रोल का नया तरीका निकाला है, जीरो टॉलरेंस। कोर्ट तक ले जाने से पहले कुटाई, सड़क पर खुलेआम धुनाई। मानवाधिकारों के वकील इन तस्वीरों को देखकर बताएंगे कि गुजरात पुलिस ने गलती की। सादी वर्दी में पुलिस वालों को लाठी चलाते देखकर कुछ वकील कहेंगे कि पुलिस कानून तोड़ रही है। अपराधियों से उठक बैठक कराने के वीडियो दिखाकर पूछा जाएगा कि पुलिस जज कैसे बन जाएगी, सड़क पर अदालत कैसे लग गई। हो सकता है कि कानून की किताब में लिखी परिभाषा में ये एक्शन फिट ना बैठे। गुजरात पुलिस को भी ये सब मालूम है, लेकिन पुलिस का इंटेंशन क्लियर है। गुंडागर्दी करोगे तो बच नहीं पाओगे। होली और जुमा एक दिन पड़ा तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुजरात में 2 दिन पहले से ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। गुजरात के डीजीपी सभी पुलिस कमिश्नर और सभी एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सख्ती बरतने के आदेश दिए थे। लेकिन होली से ठीक पहले वाली रात अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में जो कुछ हुआ, उसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। पुलिस की लाठी खाकर हाथ जोड़ रहे इन बदमाशों ने 13 मार्च की रात वस्त्राल इलाके में खूब बवाल काटा था। राइवल गैंग पर भौकाल बनाने के लिए इन बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने रातों रात सबके बारे में मालूमात की। 14 बदमाशों को पकड़कर रात में ही उनका अच्छे से इलाज किया। अगले दिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दस्तावेज खंगाले गए तो पता चला कि 14 में से 7 आरोपियों के घर अवैध बने हुए हैं। इसके फौरन बाद उनके घरों पर हथौड़ा चलने लगा। राठौर साहब, ये बताइए कि ये जो आरोपी हैं, 14 आरोपी, इनके क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक करने के बाद ये कार्रवाई हो रही है?
ये जो रामोल पुलिस विस्तार में 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, जिसके अंदर कुछ लोगों ने रोड के ऊपर रकजक करके काफ़ी रोड पे चलते हुए लोगों से मारपीट करी, इसमें 1-2 लोगों को चोट भी आई थी। बाद में हम पुलिस द्वारा उसमें एफआईआर दाखिल की गई और रातों रात उसमें 14 जितने आरोपियों को अरेस्ट किया गया। 1 माइनर है और 13 इसमें अडल्ट आरोपी हैं। कल उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनको रिमांड पे लिया गया। पूछताछ दरमियान ये पता चला कि लोगों के जो घर हैं उनमें से 7 लोगों के घर अवैध रूप से बनाए हुए हैं, या उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, या वो अवैध रूप से पूरा का पूरा मकान ही इलीगल है। तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके आज वो जो मकान है उनको डेमोलिश करने की कार्रवाई चल रही है। कि इसमें सबसे ज़्यादा मकान अमराईवाड़ी विस्तार में है। सफिशिएंट संख्या में फोर्स यहाँ पे उपलब्ध है और फोर्स की प्रेजेंस में ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट या कंस्ट्रक्शन है उनको हटाने की कार्रवाई अभी चालू है। इसमें ये लोगों को रिमांड दरमियान इस इंसिडेंट में पीछे और कौन लोग हो सकते हैं उनको भी ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले ये कार्रवाई की बात हम कर लें कि ये इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? अहमदाबाद शहर, खासकर गुजरात पूरा स्टेट एक शांतिप्रिय स्टेट है। ये जो घटना होली की रात को बनी, ये किसी भी संजोग में नहीं होनी चाहिए। पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना कभी पुनरावृत्त ना हो और लोग इस तरीके की कार्रवाई करते हैं या जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है उनको एक लेसन मिले कि अगर वो इस तरह की घटनाएं भविष्य में करेंगे, पुलिस प्रशासन द्वारा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्राइम कंट्रोल का ये मैकेनिज्म कितना इफेक्टिव है, इस बात पर खूब बहस होती है, लेकिन यूपी के लाइव एग्जाम्पल के सामने सारे तर्क धरे रह जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे यूनिक रिकॉर्ड रखते हैं। न कर्फ्यू, न दंगा, योगी राज में सब चंगा। योगी से पहले उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाना रूटीन बात थी, लेकिन योगी राज में दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में होली के दिन जुमा होने से तनाव था, लेकिन योगी की पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सारे कम्युनल फोर्स लेफ्ट से राइट हो गए। 46 साल बाद संभल में भी होली का जुलूस निकला और कहीं से भी एक पत्थर नहीं चला। सरकार सख्त हो और पुलिस चुस्त हो तो संभल में होली और जुमा एक साथ शांति से हो जाता है। सरकार ढीली हो और पुलिस सुस्त हो तो झारखंड के गिरिडीह में दंगा हो जाता है। होली के दिन जब पूरा हिंदुस्तान रंग खेल रहा था, जब यूपी के संभल और बरेली में अमन के साथ जुमे की नमाज हो रही थी, तब झारखंड का गिरिडीह जल रहा था। उपद्रवियों ने होली को टारगेट किया, होली के जुलूस पर पत्थर चलाए, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो बाजार में दुकानों को आग लगाने लगे। गिरिडीह के घोड़खंबा इलाके में उपद्रवियों ने पहले से ही पत्थर का इंतजाम करके रखा था। होली के दिन जैसे ही होली का जुलूस यहां की मस्जिद वाली गली के पास पहुंचा, टेंशन बढ़ गई। मुस्लिम पक्ष ने होली के जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। विवाद बढ़ा तो पत्थर चलने लगे। देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई, दुकानें फूंक दी, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को जला दिया। हर तरफ आग के शोले ही शोले उठने लगे। उपद्रवियों से बचने के लिए कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई भी, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। वो पुलिस के सामने भी पथराव और आगजनी करते रहे। झारखंड की पुलिस उपद्रवियों पर तुरंत काबू नहीं कर पाई। स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है, और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं,
उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के एसपी साहब के शब्दों पर गौर कीजिए। दोनों तरफ के असामाजिक तत्व पहचान लगभग कर लिया गया है, उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है, अविलंब कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ढीले ढाले रुख से क्राइम कंट्रोल नहीं होता। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल और अहमदाबाद की तरफ प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेना पड़ता है। गिरिडीह की सड़कों पर अब भी दंगे के निशान बिखरे हुए हैं। पुलिस फोर्स सड़क पर है, लेकिन जब यह चौकसी बरतने की जरूरत थी तब पुलिस होली मना रही थी। यह अंतर होता है जब नेतृत्व अलग होता है। सूबे का मुखिया जब योगी आदित्यनाथ हो तो पुलिस का अप्रोच अलग होता है। सूबे के मुखिया जब हेमंत सोरेन हो तो पुलिस का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। गिरिडीह कांड पर सियासत शुरू हो गई है। बात गिरिडीह से होकर बांग्लादेश तक पहुंच गई है। बांग्लादेशी मुसलमानों का है और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार-तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडी और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। झारखंड का चुनाव अभी हुआ है। कुछ ही महीने पहले झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने शपथ ली है। बंगाल में अगले साल चुनाव है, वहां चुनाव की गर्मी बढ़ने लगी है। होली के बाद अगला त्योहार रामनवमी है। बीजेपी ने रामनवमी पर विशेष आयोजन करने का ऐलान किया है। 2024 की रामनवमी के मौके पर बंगाल में 1000 जुलूस निकाले गए थे। 2025 के रामनवमी के मौके पर 6 अप्रैल को 2000 जुलूस निकाले जाएंगे। इनमें 1 करोड़ बंगाली हिंदुओं को शामिल करने का प्लान है। बांटेगा तो एक रहेगा तो एक रहेगा तो बांटेगा तो बांटेगा तो बांटना मत बांटिए। राज बंगाल में हिंदू समाज की होगा। स्वामी विवेकानंद धरती पर भगवा लहराएगा और रामनवमी में इस बार पूरा बंगाल में रामनवमी का त्योहार इस तरह से मनाएंगे जैसे हिंदू विरोधी जो ताकत है जो उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। ভালো করে রামনবমী করবেন, আমিও থাকবো মাঠে। নো নিড এনি পারমিশন। হিন্দু তার त्योहार মানাবে, আমাদের দায়িত্ব শান্তিপূর্ণভাবে করার। আপনি অন্যদের সামলান, বাকিটা আমরা বুঝে নেব। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वहां कोई मुस्लिम शासन नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहां भी कोई मुस्लिम शासन नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इन राज्यों में हिंदू उस आजादी के साथ त्योहार नहीं मना पाते जितनी आजादी के साथ वो त्योहार मनाने की कल्पना करते हैं। होली के दिन पंजाब के अमृतसर में एक हिंदू मंदिर पर ग्रेनेड से हमला हो गया। रात के 12:35 पर आरोपी मोटरसाइकिल से आए। उनके एक हाथ में झंडा था और दूसरे हाथ में बम। उन्होंने मंदिर की तरफ निशाना लगाकर ग्रेनेड फेंका और बाइक से निकल भागे। 2 सेकंड के अंदर मंदिर में ब्लास्ट हो गया।
अमृतसर के खंडवाला इलाके में ये ठाकुर द्वारा मंदिर है। ब्लास्ट के समय मंदिर के पुजारी अंदर ही सो रहे थे। सुकून की बात रही कि पुजारी इस हमले में बाल बाल बच गए। पंजाब पुलिस ने इस हमले में इस्तेमाल ग्रेनेड की सप्लाई करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जांच शुरू करने से पहले ही पंजाब पुलिस ने इसमें आईएसआई का एंगल घुसा दिया है, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दोहरा दिया। बहुत कोशिशां पंजाब ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बिहार में अलग लेवल की स्वच्छंदता है। लालू के बड़े बेटे, तेजस्वी के बड़े भाई, आरजेडी के एमएलए और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव होली के दिन अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड से निकले और सीधे मुख्यमंत्री आवास वाली सड़क पर पहुंच गए। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने होली के नाम पर बिहार पुलिस के कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की। वर्दी में ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को नाचने के लिए मजबूर किया। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर सोनापुरा में होली है। बीजेपी और जेडीयू तेज प्रताप के इस रवैये पर हमलावर है, लेकिन लालू की पार्टी और लालू का परिवार तेज प्रताप को एक्सेप्शनल मानकर चलता है। तुष्टीकरण कोई सियासी हवा नहीं है, ये हकीकत है जिसे लेकर नरेंद्र मोदी बार बार आगाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण का दांव फेल कर दिया है। अब कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने नया पैंतरा चला है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है।